मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, मैंने अध्ययन किया, मैंने ध्यान लगाया, लेकिन जिस तरह बचपन में ईश्वर को अनुभव किया करता था उस तरह नहीं कर पा रहा हूं। महाशय, क्या आपने क्या कभी ईश्वर को देखा है? क्या तुम्हें सोने से पहले एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है? हाँ। क्या हर किसी को दिखाई नहीं देता? तूने आने में बहुत देर की। कितना निर्दयी है तू, मुझसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, साक्षात। कैसे हो? यहाँ अकेले अंधेरे में क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में? हाँ। मालूम नहीं वो संत हैं या सम्मोहक। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा कि वो पागल है। न जाने ऐसा क्या है जो बार बार मुझे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए विवश करता है। महेंद्र, तुम तो जानते हो कि मैंने तर्क बुद्धि पाई है। मैं तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तक कि उसका तर्क ना समझ लूं, उसकी जांच पड़ताल ना कर लूं। लेकिन लेकिन उस निरक्षर रामकृष्ण ने तो मेरे समूचे विश्वास को हिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। मुझे मालूम है, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूं तो वो मुझे बार बार आने के लिए विनती करते हैं, अपार स्नेह के साथ मेरा स्वागत करते हैं। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूं तो अपने स्नेह से मुझे चुप करा देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ छुआ। स्नेह भरा स्पर्श था वो। अनुभव हुआ मुझे। मेरी आंखें खुली हुई थी। मुझे लगा जैसे कीर्तन कक्ष की दीवारें ही नहीं बल्कि सारी चीजें धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही हैं। ब्रह्मांड जिसमें मैं भी हूं दौड़ा चला जा रहा है, मानो एक बड़े से शून्य में घुसने के लिए। चिता, मैं चिल्ला पड़ा और वो हंस पड़े। कहने लगे कि ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही, तुम जाओ, समय आने पर सब होगा। तुम उनका विरोध क्यों करते हो नरेन? वो सबसे कहते हैं तुम ध्यान सिद्ध हो। सिर्फ तुम ही उनके एक ऐसे शिष्य हो जिसे वो अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। मैं सदा से सत्य की खोज में भटकता आ रहा हूं। मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अब मुझे लगता है कि दक्षिणेश्वर के उस व्यक्ति के पास ही कुंजी है। मुझे मालूम था तू आ जाएगा। देवी माँ ने आपसे कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई कृतियां कर रही हैं। ओ नरेन, तू इस तरह से क्यों मेरा विरोध करता है? मुझे मालूम है तू एक दिन अवश्य उस ज्योति का दर्शन करेगा और तेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। परम ज्ञान ब्रह्म आनंद के सामने तुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। तो फिर आप मुझे 3-4 दिन तक लगातार समाधि में लीन क्यों नहीं होने देते? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू एक तुच्छ और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है। मैंने तो सोचा था तू एक बड़े बट वृक्ष की तरह से है, जिसके नीचे हजारों लोग आश्रय पाएंगे। मगर तू तो अपने ही मोक्ष से मतलब रखता है। प्रभु, दुखी पीड़ित मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे दर्शन नहीं देते।
रात रात भर समाधि में लीन रहता हूँ, सुध बुध खो जाते हैं। ये सब संसार मुझे अप्रिय और तुच्छ लगता। तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है, लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा कि सब कुछ ईश्वर है, तू, ये संसार, हर चीज, हर स्थान ब्रह्म है, परम ब्रह्म। प्रभु जल्दी चलें, कुछ गड़बड़ है। क्या बात क्या है गोपाल? नरेंद्र नरेंद्र बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर। उसने मुझसे पूछा मेरा शरीर कहाँ चला गया। मैंने कहा है तो। तब वह कहने लगा कि वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ गुरु भाई इस समय उसके साथ हैं, मालिश आदि कर रहे हैं। कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, वो मरेगा नहीं। जाओ तुम। यह अनुभव बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो। प्रभु, मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला, कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दे। नहीं नरेन, तुझे अभी और बहुत से काम करने हैं। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है मेरे बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा।